नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। सवाल यह है कि क्या है व्यवस्था और हालात क्या हैं, और जवाब यह है कि हालात खराब हैं और व्यवस्था दम तोड़ रही है। व्यवस्था बहुत पीछे जा रही है। जिस व्यवस्था की उम्मीद थी वैसा कुछ नहीं हो पा रहा, जिस तरह के दावे किए जा रहे थे वैसा कुछ नहीं हो पा रहा, और अभी भी लोगों की सांसें उखड़ रही हैं। लोग ऑक्सीजन के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। अस्पताल वाले अभी भी गुहार लगा रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से ऑक्सीजन की कमी की खबरें आ रही हैं। मरीज दम तोड़ रहे हैं। अस्पताल वाले भी परेशान हैं कि हमें ऑक्सीजन दे दीजिए तो हम मरीजों का इलाज कर लें। और हरियाणा में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। हरियाणा में ऑक्सीजन की कमी महसूस की जा रही है। बहुत से जिलों में ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से लोग परेशान हैं, डॉक्टर्स परेशान हैं, अस्पताल संचालक गुहार लगा रहे हैं कि इतनी चाहिए ऑक्सीजन तो इतनी कम क्यों दे रहे हैं, जितनी चाहिए उतनी दे क्यों नहीं जा रही। दावे किए गए कि प्रॉपर तरीके से दी जाएगी, वादे किए गए लेकिन वो पहुंच नहीं पा रही। आंकड़ों में बहुत कुछ है लेकिन जमीनी हकीकत पर कुछ बेहतर नजर नहीं आता। एक तरफ तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। अगर कुछ डॉक्टर्स की बात की जाए जो नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, उनको लेकर भी अस्पताल संचालकों की शिकायत है कि फोन नंबर दे दिए लेकिन फोन नहीं उठाते, बात ठीक से नहीं करते, तो फिर हालात बेहतर कैसे होंगे। जिन लोगों को जिम्मेदार बनाया गया है अगर वो सुनवाई नहीं करेंगे तो फिर लोगों की परेशानी कैसे होगी। जिन लोगों पर मरीजों के इलाज की जिम्मेदारी है, जिन अस्पतालों को मरीजों का इलाज करना है, अगर उन्हें ऑक्सीजन या इंजेक्शन वगैरह नहीं मिलेंगे तो हालात कैसे बेहतर होंगे। इन हालात को बेहतर करने के लिए और मजबूत और सख्त कदम उठाने होंगे और गैर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करनी होगी। बातें बहुत सारी हैं, रोज बरोज तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं, तरह तरह की दिल दुखाने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, बेबसी की, लाचारी की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन उस बीच लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। बहुत सारी बातें आपसे करनी है, बहुत सी जरूरी बातें आपको दिखानी है, बहुत सी जरूरी बातें आपको बतानी है, बहुत सी तस्वीरों से रूबरू कराना है कि एक तरफ ऑक्सीजन की बात की जा रही है कि इतना ऑक्सीजन पहुंच जाएगा लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। जिन अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है शायद उनका कोई ध्यान नहीं है। दूसरी तरफ जिन इंजेक्शन को लेकर कहा जा रहा है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन है, रेमडेसिविर इंजेक्शन है या और दूसरे इंजेक्शन है कि ये क्रिटिकल कंडीशन के जो मरीज हैं, जो गंभीर हालत में हैं, उनको दिए जाएं, तो उसको लेकर कुछ लोग कह रहे हैं कि उसकी जरूरत नहीं है। तो उन तमाम बातों से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर, कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी, भारी किल्लत महसूस की जा रही है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से परेशानी हो रही है। लोगों को ऑक्सीजन की कमी की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से परेशानी झेलनी पड़ रही है और अस्पतालों में डॉक्टर भी ऑक्सीजन की किल्लत से परेशान हैं। उनकी दिक्कतें भी बढ़ रही हैं कि आखिर हम इलाज करें तो कैसे करें मरीजों का। जगह जगह से अलग अलग तस्वीरें ऑक्सीजन की किल्लत की महसूस की जा रही हैं। लोगों की परेशानी बढ़ रही है और इस बढ़ती परेशानी का हल कैसे निकलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और इस बड़े सवाल को लेकर बहुत से जवाब हैं, क्योंकि जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है शायद वो सुनवाई नहीं कर रहे। अगर सरकार बेहतर व्यवस्था करने की कोशिश कर रही है तो जिम्मेदार लोग, जिनको जिम्मेदार बनाया गया है, शायद उनका कोई ध्यान नहीं। हम अपने रिपोर्टर्स के जरिए तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरह के हालात हैं। हाथों में इंजेक्शन लेकर लोग नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अस्पतालों की तरफ से गुहार लगाए जा रहे हैं कि जितनी डिमांड है उतनी दे दीजिए, हम इसको खाएंगे थोड़े ही, मरीजों के लिए इस्तेमाल में लाना है, क्योंकि इसके बिना तो कुछ चंद सांसें उखड़ जाएंगी और मरीज मर जाएंगे। इस तरह की किस तरह की तस्वीरें और किस तरह की बातें निकलकर सामने आई, पहले आपको सिरसा से लोगों की इस परेशानी को दिखाते हैं जो ऑक्सीजन की कमी के वजह से महसूस की जा रही है। एक बार आके तो फिर नंबर वाइज आएगा। तो शॉर्टेज है सिलेंडर की? बहुत ज़्यादा है। कितनी किल्लत है? ज़्यादा है, 10 की जरूरत हो 4-5 मिलते हैं। अभी ट्रीटमेंट ले रहे हैं किस तरह का? कोविड पेशेंट है या कोई और दिक्कत है? सिम्टम से हैं। क्या कह रहे हैं, ऑक्सीजन लेना है, क्या कह रहे हैं? वेट करने के लिए बोल रहे हैं। कितनी देर होगी आपको यहाँ? घंटा होगा। रोजाना जो है कम से कम 30 सिलेंडर, 25 से 30 सिलेंडर अगर डेली मिलें तो हमें कोई संकट नहीं आएगा। हमारे पेशेंट्स पे, हमारे मरीजों पे कोई संकट नहीं आएगा। वही अगर हमें 15 मिलें
तो हमें बहुत ज़्यादा डर बना रहता है, जिससे जो है ना आपूर्ति जो है पूरी ना होने की वजह से हमारे सांस सूखी रहती है कि हमारे पेशेंट्स को कुछ ना हो जाए। और जिला प्रशासन कितने की व्यवस्था कर पाता है? सिर्फ 10 से 15 तक, 10 से 15, जबकि हमें चाहिए 25 से 30 तक। बाकी व्यवस्था कैसे करते हैं आप? सिर्फ वही मांगते हैं, भीख मांगते हैं पड़ोसियों से, और पड़ोसी हॉस्पिटल दो दे दो, एक दे दो, इस तरीके से वापसी दे देते हैं उनको। देयर इज नो चॉइस, यही रास्ता था हमारे पास, यही मांगते हैं। अगर आपकी बात करें कितने पेशेंट ऑक्सीजन सपोर्ट में हैं, अगर व्यवस्था नहीं होती है तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है? बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। मैं बार बार यही अपील कर रहा हूँ सरकार से कि ऑक्सीजन के लिए कुछ किया जाए, नहीं तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हॉस्पिटल बंद करने के अलावा और कोई चारा, कोई रास्ता नहीं रहेगा हमारे पास। एक आखिरी सवाल, जिला प्रशासन ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया ऑक्सीजन के लिए, क्या उस हेल्पलाइन नंबर आपने संपर्क किया? हेल्पलाइन नंबर में हमने फीड करने के बाद डाल दिया, उसके बावजूद भी हमें जो है ना उतनी सहायता जो मिलनी चाहिए वो पूरी सहायता नहीं मिल पा रही। यानी वहां से जवाब आया है लेकिन आश्वासन मिला सिर्फ? आश्वासन ज्यादा है। जो ये डॉक्टर हैं गुरुग्राम के एक अस्पताल के, और उनका कहना है कि भीख मांगनी पड़ती है, जितनी जरूरत हो उतनी नहीं मिल रही। और सिर्फ गुरुग्राम के हालात ऐसे नहीं, हरियाणा के कई जिलों के कई शहरों के हालात ऐसे हैं। कई जिलों में कई शहरों में डॉक्टर शिकायत कर रहे हैं, अस्पताल वाले परेशान हैं कि हम डॉक्टरों को लेकर अपने इंतजाम करें, हम ऑक्सीजन का इंतजाम करें कि मरीजों के लिए इलाज की व्यवस्था करें, उनका इलाज करें। हम बार बार फोन करके नोडल अधिकारियों को बोलते हैं कि हमें इतनी ऑक्सीजन चाहिए, हमें जरूरत क्यों पेश आ रही है ऑक्सीजन के लिए गुहार लगाने की। जब सरकार ने एक व्यवस्था बनाई है तो उस व्यवस्था को बेहतर तरीके से जमीन पर उतारा क्यों नहीं जा रहा। सवाल यह है, क्या जिन अस्पतालों में कोविड मरीज हैं, क्या खुद ब खुद वहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंचाई जानी चाहिए? आखिर ऐसी नौबत क्यों आ रही है कि अस्पताल प्रशासन को, डॉक्टर्स को ऑक्सीजन को लेकर गुहार लगानी पड़ रही है? एक बार फिर से मैं आपको सुनाता हूं, गुरुग्राम के जो डॉक्टर हैं जो अस्पताल को चला रहे हैं, उनका किस तरह से कहना है कि किस तरह से दिक्कतें आ रही हैं, उन्हें गुहार लगानी पड़ती है। डिमांड अगर 15-20 सिलेंडर की कर रहे हैं, डिमांड अगर 20 सिलेंडर की कर रहे हैं तो मिल कितने रहे? 10 सिलेंडर, तो बाकी कहां से लेकर आएंगे? कौन करेगा उसका इंतजाम? 25 से 30 सिलेंडर अगर डेली मिले तो हमें कोई संकट नहीं आएगा, हमारे पेशेंट्स पे, हमारे मरीजों पे कोई संकट नहीं आएगा। वही अगर हमें 15 मिले तो हमें बहुत ज़्यादा डर बना रहता है, जिससे जो है ना आपूर्ति जो है पूरी ना होने की वजह से हमारे सांस सूखी रहती है कि हमारे पेशेंट्स को कुछ ना हो जाए। और जिला प्रशासन कितने की व्यवस्था कर पाता है? सिर्फ 10 से 15 तक, 10 से 15, जबकि हमें चाहिए 25 से 30 तक। बाकी व्यवस्था कैसे करते हैं आप? सिर्फ वही मांगते हैं, भीख मांगते हैं पड़ोसियों से, और पड़ोसी हॉस्पिटल दो दे दो, एक दे दो, इस तरीके से वापसी दे देते हैं उनको। देयर इज नो चॉइस, यही रास्ता था हमारे पास, यही मांगते हैं। अगर आपकी बात करें कितने पेशेंट ऑक्सीजन सपोर्ट में हैं, अगर व्यवस्था नहीं होती है तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है? बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। मैं बार बार यही अपील कर रहा हूँ सरकार से कि ऑक्सीजन के लिए कुछ किया जाए, नहीं तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हॉस्पिटल बंद करने के अलावा और कोई चारा, कोई रास्ता नहीं रहेगा हमारे पास। एक आखिरी सवाल, जिला प्रशासन ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया ऑक्सीजन के लिए, क्या उस हेल्पलाइन नंबर आपने संपर्क किया? हेल्पलाइन नंबर में हमने फीड करने के बाद डाल दिया, उसके बावजूद भी हमें जो है ना उतनी सहायता जो मिलनी चाहिए वो पूरी सहायता नहीं मिल पा रही। यानी वहां से जवाब आया है लेकिन आश्वासन मिला सिर्फ? आश्वासन ज्यादा है, काम नहीं हो रहे। आश्वासन ज्यादा है, काम नहीं हो रहे। आंकड़ों का खेल ज्यादा है, काम नहीं हो रहे। आंकड़ों के हिसाब से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही, जो आंकड़े दिए जा रहे हैं उस हिसाब से दिक्कतें आ रही हैं। अस्पताल वालों को खुद ऑक्सीजन के लिए गुहार लगानी पड़ रही है। ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं है कि जहां पर भी कोविड के मरीज हैं, जिन अस्पतालों में कोविड के मरीजों का इलाज हो रहा है, वो तमाम चीजें नजर में होंगी, प्रशासन की नजर में होंगी, सरकार की नजर में होंगी, तो खुद ब खुद वहां पर ऑक्सीजन वक्त वक्त पर कि भाई आपको इतनी ऑक्सीजन चाहिए, हम भेज रहे हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अस्पताल वाले ऑक्सीजन का इंतजाम करें, कब तक करें? दम तोड़ रहे हैं मरीज, उनके कंधों पर सिलेंडर है। सिरसा के भी यही हालात थे, पानीपत के भी यही हालात थे। सिरसा से नकुल जसूजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पानीपत से प्रदीप रेड्डू हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और अंबाला में भी यही हालात हैं, तमाम जगहों पर यही हालात हैं। नकुल, सिरसा में ऑक्सीजन की किल्लत महसूस की जा रही है, हालांकि गुड़गांव के डॉक्टर तो बता रहे थे, उन्होंने अपनी दिल की बात बोल दी, लेकिन बहुत सी जगहों पर अस्पताल वाले नहीं बोल पा रहे। नासिर, देखिए, डॉक्टर नहीं बोलते क्योंकि डॉक्टरों को डर है, भय है कि अगर वो इस तरह से मीडिया में सामने आएंगे तो हो सकता है
कि उन पर कोई सरकारी डंडा, प्रशासनिक डंडा ना चल जाए, कहीं उनकी ऑक्सीजन की सप्लाई ना बंद हो जाए, कहीं हॉस्पिटल पर कोई कार्रवाई ना हो जाए। लेकिन डॉक्टर से जब ऑफ कैमरा जब बात करते हैं तो वो अपना दर्द बयां करते हैं और डॉक्टर कहते हैं, एक डॉक्टर ने तो हमें बताया कि रात 3 बजे तक, परसों 3 बजे तक डॉक्टर और उनके स्टाफ के लोग दर दर भटकते रहे सिलेंडर लेने के लिए। सदर थाने के अंदर तो ये नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, नकुल, नोडल अधिकारी बनाए गए हैं कि ये इंतजाम कराएंगे, दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। वो क्या कर रहे हैं अधिकारी? देखिए, नोडल अधिकारियों का यह कहना है कि हमारे पास सप्लाई नहीं आ रही, वो इतनी बात कहकर ही अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ तो सिरसा की तो बात ही अलग है कि नोडल अधिकारी ना तो मीडिया का फोन उठाते हैं, ना मीडिया के कैमरे के सामने आते हैं, ना ही कोई जवाबदेही उनकी बनती है। जब भी उनको फोन किया जाता है या उनसे किसी तरह की जानकारी लेने की बात की जाती है तो वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन हम उन लोगों का दर्द जान रहे हैं, ग्राउंड पर जा रहे हैं, अस्पतालों के लोग। आज सुबह भी हम जहां पर गैस वितरित की जाती है, ऑक्सीजन वितरित की जाती है, वहां पर हम सुबह 2 घंटे खड़े रहे और हमने देखा खुद अपनी आंखों से कि मरीजों के परिजन अस्पतालों से आ रहे हैं, सिलेंडर आपके इस सवाल के साथ कुछ और सवाल हैं। जो सवाल है उनका जवाब इस वक्त जरूरी है कि एक बात नकुल ने कही कि नोडल अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं जिनकी जिम्मेदारी दी गई है, और ऐसा बहुत सारी जगहों पर महसूस किया गया है। अंबाला के अस्पतालों से भी यही शिकायत है कि जो नोडल अधिकारी हैं वो फोन नहीं उठाते कई बार, या बात नहीं करते, या ठीक से बात नहीं करते, जो हमारी जरूरत होती है उस हिसाब से हमारी जरूरत को पूरा नहीं किया जा रहा। फिर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ऑक्सीजन की किल्लत इतनी महसूस की क्यों जा रही है? हरियाणा का कोटा भी बढ़ा दिया गया है, हर रोज ऑक्सीजन की कमी के मामले सामने आ रहे हैं। ऑक्सीजन मांगे किससे? हरियाणा के कई शहरों में ऑक्सीजन की किल्लत है, ऑक्सीजन मांगे किससे? ऑक्सीजन मांगे किससे बड़ा सवाल है। आखिर क्यों नहीं हो पा रहा ऑक्सीजन का सही वितरण? किससे गुहार लगाएं? जिनको जिम्मेदारी दी गई है क्या वो सही से काम कर रहे हैं? अस्पतालों को जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन नहीं मिल रही। ये लगातार खबरें आ रही हैं कि अस्पताल वाले खुद इंतजाम करते हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। क्या ऑक्सीजन के लिए गुहार लगाना जरूरी है? क्या ऑक्सीजन के लिए गुहार लगाना, हाथ जोड़ना जरूरी है इस वक्त? क्या सिर्फ नाम के लिए बनाए गए हैं नोडल अधिकारी जिनको जिम्मेदारी दी गई है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी जानी चाहिए? ऑक्सीजन की कमी से मरीज की मौत का जिम्मेदार कौन होगा? ये बड़ा सवाल है। अगर किसी मरीज की मौत होती है, इधर अधिकारी कह रहे हैं कि हम तो पहुंचा रहे हैं, उधर दूसरी तरफ मरीज की दिक्कत होती है, मरीज की मौत होती है, उसका जिम्मेदार कौन है? प्रदीप रेड्डू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, क्या इसी तरह की स्थिति पानीपत में भी है? पानीपत में भी यही स्थिति है क्या? नासिर जी, देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा पानीपत में इस वक्त ऑक्सीजन की खपत जो है वो 10 टन के करीब है, जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल है जहाँ पर कोविड के पेशेंट है। लेकिन प्रशासन की तरफ से 4 से 5 टन ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूँगा कि जो मरीज वेंटिलेटर पर है वहाँ पर ऑक्सीजन की डबल खपत होती है। तो उस लिहाज से एक तो जो इनकी खपत उस हिसाब से आधी ऑक्सीजन मिल रही है, और वहीं वेंटिलेटर पर जब ऑक्सीजन की खपत ज़्यादा हो रही है तो मरीजों को परेशानी आना निश्चित तौर पर जायज़ माना जा सकता है, क्योंकि इसमें डॉक्टरों की भी कमी नहीं, क्योंकि प्रशासन बार बार ये कह रहा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार की जा रही है, बराबर की जा रही है। लेकिन एक अस्पताल में अगर ऑक्सीजन पहुंचती है तो दूसरे अस्पताल में हंगामे की तस्वीरें सामने आती है कि वहां पर बिल्कुल। और इस वक्त प्रदीप तो हम कोशिश करेंगे, मैं अपनी पीसीआर टीम से कहूंगा कि फोन लगाएं, जो सीएमओ है सिरसा के सीएमओ साहब उनका फोन लगाएं, पानीपत के सीएमओ साहब का फोन लगाएं, अंबाला के सीएमओ साहब का फोन लगाएं, पता चले कि किस तरह से काम हो रहे हैं, किस तरह से कोशिशें हो रही हैं, क्योंकि दिक्कतें आ रही हैं। तो और जो नोडल अधिकारी उनकी फोन लगवाएं कि कैसे जिम्मेदारी निभाई जा रही है, और अगर नहीं हो पा रही व्यवस्था तो उसकी वजह क्या है, ये जनता जानना चाहती है, हरियाणा के लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि लोग परेशान हैं, लोग घबराए हुए कि अगर हम बीमार पड़ गए और अस्पताल जाने की नौबत आई और हमें ऑक्सीजन नहीं मिला तो हम अपने मरीज को लेकर कहां जाएंगे? क्योंकि अस्पताल कहेंगे कि भाई हम इलाज करना चाहते हैं लेकिन हम ऑक्सीजन कहां से लाएं? जितना स्टॉक हमारे पास होना चाहिए उतना स्टॉक हमारे पास नहीं है। हम ऑक्सीजन खत्म होने वाली होते हम गुहार लगाते हैं कि भाई ऑक्सीजन भेजें। इसकी व्यवस्था क्यों नहीं की गई और क्यों नहीं की जा रही? अभी भी वक्त है कि जिन जिन जगहों पर ऑक्सीजन की जरूरत है, जो हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं कोविड सेंटर्स के लिए, जहां पर बेड्स हैं, उनकी पूरी प्लानिंग के साथ व्यवस्था की जाए।
कि आपको इतनी जरूरत है, हम इतनी आपके पास भेज देंगे, फिर इतनी इस टाइम पे भेजेंगे, फिर इतनी इस टाइम पे भेजेंगे, दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, परेशानी नहीं होने दी जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, न विश्वास में लिया जा रहा है, न कुछ मदद की जा रही है। मदद की जा रही है, हाथ खड़े कर रहे हैं। अब आपने सुना कि हाथ खड़े कर रहे हैं, अधिकारी हाथ खड़े कर रहे हैं कि डिमांड इतनी है, आ नहीं रही इतनी, तो कहां से लाएं। तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि व्यवस्था कैसे बेहतर होगी, क्योंकि इस वक्त ये ऐसा भी नहीं कि टाइम दे दिया जाए, लोगों को, सांसों को टाइम नहीं दिया जा सकता। सवाल बहुत सारे हैं। इसी बीच अगर हम बात करें तो लगातार हाहाकार मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है। शाहबाद, कुरुक्षेत्र से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी, वो भी आपको दिखाते हैं। एक तरफ कोरोना महामारी का संकट गहराता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ऑक्सीजन को लेकर मारामारी है। हर रोज ऑक्सीजन की कमी से सैकड़ों मरीज अस्पतालों में दम तोड़ रहे हैं। हर जगह ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। ताजा मामला शाहबाद से आया है, जहां लाइफ केयर अस्पताल में दाखिल मरीजों की सांसों पर उस वक्त ऑक्सीजन का संकट छा गया, जब अस्पताल में सिर्फ 2 ऑक्सीजन सिलेंडर बाकी रह गए थे। वहीं इस बात की भनक लगते ही परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ जमकर रोष जताया गया। ऑक्सीजन न मिलने पर परिजनों का हंगामा देर रात तक जारी रहा। परिजनों ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम अस्पताल के दौरे पर आई थी। उस वक्त यहां 4 सिलेंडर उपलब्ध थे, लेकिन निरीक्षण करने के बाद टीम 2 सिलेंडर अपने साथ ले गई। हमारे 2 सिलेंडर इन्होंने उठा लिए। 20 पेशेंट है अंदर ऑक्सीजन पे, उनको अगर आधे घंटे तक अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एसडीएम साहब ले रहे हैं या एसएमओ साहब ले रहे हैं? कौन ले रहे हैं कुरुक्षेत्र से? ये किसी के दबाव में आके इनको परेशान कर रहे हैं। डॉक्टर साहब को इतना अच्छा रिजल्ट है डॉक्टर साहब का, यहाँ से कोई भी पेशेंट को बोल दे, सब पेशेंट ठीक होके गए हैं, बिल्कुल नॉर्मल, किसी को कोरोना नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ी दिक्कत आ रही है सांस की। अगर 2 सिलेंडर है वो कब तक चलेंगे सर? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वहीं मामले में एसएमओ डॉक्टर कुलदीप सिंह का कहना है कि मरीजों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मरीजों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल सके। देखिए अभी हमने 2 सिलेंडर और जैसे 4 तो चलो जो भी हम पे आए हैं, 2 से 3 घंटे हमारा कुछ निकालेंगे। बाकी 2 सिलेंडर हमने कहीं और से भी अरेंज किए हैं किसी हॉस्पिटल से, अभी उनको रिक्वेस्ट करके कि हमें एटलीस्ट हमारे पेशेंट्स की नाइट निकल जाए तो 2 सिलेंडर से, मतलब कुल मिला के अभी हम 5 सिलेंडर्स के आसपास हैं, मतलब वो 3 से 4 घंटे ही निकाल पाएंगे। कोरोना से हालात खराब हैं। कहीं अस्पतालों में इलाज के लिए मरीज तरस रहे हैं, तो कहीं ऑक्सीजन की कमी से मरीज दम तोड़ रहे हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़े दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर अमिता। मरीज को रोते हुए आप देख रहे थे, उसके परिवार को रोते हुए आप देख रहे थे कि ऑक्सीजन नहीं है, जिम्मेदार कौन होगा? सवाल यह है कि अगर किसी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी मरीज की मौत होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जब तमाम चीजें इस वक्त सरकार के कंट्रोल में है, प्रशासन के कंट्रोल में है, व्यवस्था बना दी गई है, तो उस हिसाब से चीजें बेहतर क्यों नहीं हो पा रही? सवाल यह है, जब नोडल अधिकारी बना दिए गए हैं, जब सीएमओ वगैरह वहां पर पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं, तो फिर अस्पतालों में इस तरह की कमी क्यों आ रही है? और अगर आ रही है तो फिर खुलकर बोला क्यों नहीं जा रहा? यह सवाल है। सवाल इसलिए है क्योंकि ये लोगों की जिंदगी का मसला है। ये ऐसा नहीं है कि आज ये वादा पूरा नहीं हुआ तो कल हो जाएगा। सांसद तो वक्त वक्त पर चाहिए, थोड़ी ही देर में। इस वक्त हालात ये हैं लोगों के कि अगर किसी के मरीज को बचाने के लिए कोई ये भी कह देना कि इस जहर से इसका इलाज हो सकता है, जहर का असर नहीं होगा लेकिन मरीज बच जाएगा, तो लोग उस वक्त जहर का इंजेक्शन देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हालात ऐसे हैं। लोग परेशान हैं, लोगों की आंखों से उनका दर्द महसूस किया जा रहा है। फिर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब कोविड सेंटर्स बना दिए गए तो वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई खुद ब खुद क्यों नहीं की जा रही? क्यों इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि अधिकारियों की मिन्नतें करनी पड़े, अधिकारियों को बोलना पड़े? मेरी कल एक बात हो रही थी अधिकारी से, मेरी कल बात हो रही थी एक अधिकारी से, और अभी भी हमने कोशिश की कि कुछ अधिकारियों से बात हो, पूछें कि भाई दिक्कत क्या है, परेशानी कहां पे, क्योंकि लोग परेशान हैं। हमें भी लोग रोज बरोज फोन करते हैं कि सर ये मुद्दा उठाएं, हम इस तरह से परेशान, हमारी मदद करें। एक पत्रकार होने के नाते कोशिश की जाती है। कल एक अधिकारी डॉक्टर सुखप्रीत, अंबाला के नोडल अधिकारी, उनसे बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी, आने नहीं दूंगा कुछ कमी, लेकिन जिम्मेदारी ले लेंगे क्या लिखकर कि अगर किसी मरीज को ऑक्सीजन की वजह से दिक्कत होगी तो क्या आप जिम्मेदारी ले लेंगे? या कहने की बातें,
कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हो रही हैं। सवाल ये हो रहे हैं कि उनसे कहा जा रहा है कि आप ऑक्सीजन भेजें, कि हम इतनी भेज रहे हैं। अब उस ऑक्सीजन को लेकर वेंडर से बात हुई, उन्होंने कहा कि कुछ लॉस भी हो जाता है भरने में, निकालने में, मरीज को पहुंचाई जाती है। अब मरीज को जितनी जरूरत है ऑक्सीजन की, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कई बार उसका मास्क निकल गया, ऑक्सीजन वैसे बेकार चली गई, तो आप दे रहे हैं कि भाई आपको ना इतने घंटे के लिए 1 टन ऑक्सीजन की जरूरत है, आपको इतने घंटे के लिए 0.5 टन ऑक्सीजन की जरूरत है, इतनी आपको दी जाएगी। अब वो 0.5 खत्म होने लगे, फिर आपके पास गुहार लगाई जाए कि सर ऑक्सीजन भेजिए, मरीजों की जान पर बनाई है, फिर आप भेजेंगे। तो ये तमाम व्यवस्था बेहतर क्यों नहीं की जा रही, ये एक बड़ा सवाल है। नकुल जसूजा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पानीपत से प्रदीप रेड्डू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नकुल, इस तरह की बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं, दिक्कतें सामने आ रही हैं कि अस्पताल प्रशासन ऑक्सीजन खत्म होने वाली होती है, फिर वो फोन लगाते होते हैं कि हमें ऑक्सीजन चाहिए, सर दें। और सिरसा की भी इस तरह की बहुत सी खबरें आई हैं, गुरुग्राम से भी ऐसी खबरें हैं। गुरुग्राम के एक डॉक्टर तो कह रहे थे कि हम भीख मांग रहे हैं, अस्पताल बंद करने पड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ पर कोविड सेंटर में मत लाइए मरीज अब कोविड की। नासिर, कुछ वक्त दीजिए, जानकारी मैं दूंगा। हालांकि जो जानकारी अधिकारियों को देनी चाहिए वे पिछले 2 दिनों से हम जुटा रहे हैं। यहां पर ऑक्सीजन की लगभग जो चीज जितनी ऑक्सीजन आनी चाहिए उससे 10 गुना खपत है, ये मान रहे हैं, लोग भी मान रहे हैं, अस्पताल वाले भी मान रहे हैं। लेकिन जिम्मेदारी किसकी है कि यहां पर ऑक्सीजन की पूर्ति की जाए। कोविड सेंटर्स बना दिए गए हैं शहर में, इतने सारे पेशेंट्स अस्पतालों में एडमिट्स हैं, उनको ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उनकी जिंदगी पर बनाएगी, उनकी जान पर बनाएगी। लेकिन ऑक्सीजन लेने के लिए जब अस्पताल के लोग जाते हैं, एक पेशेंट के लिए अगर मान लो तेज फ्लो से जब उसको ऑक्सीजन दी जाती है, फुल फ्लो से, तो उसे ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। कल एक अस्पताल में के लोग हमें मिले, उन्होंने ये बताया कि हमें 5 सिलेंडर्स की जरूरत थी, 2 घंटे का बैकअप हॉस्पिटल में पड़ा था, लेकिन जब वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेने गए तो उन्हें वहां पर 1 सिलेंडर दिया गया। तो कैसे पूर्ति होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। अस्पतालों में इस तरह से कैसे पूर्ति होगी जब लोगों को दर दर की ठोकर खानी पड़ रही है ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए। हम मीडिया के साथ दावे तो किए जा रहे हैं, दावे तो किए जा रहे हैं नकुल कि आने नहीं दी जाएगी कमी, सब कुछ ठीक है, तो फिर वो दावे बिल्कुल फेल हैं, गलत हैं वो दावे बिल्कुल गलत हैं। बिल्कुल नासिर, वो दावे बिल्कुल फेल हैं, सिर्फ बातों में ही करते हैं। 2 दिन तक तो अधिकारी मीडिया को जानकारी दे रहे थे, लेकिन अब जब स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारियों से जब बातचीत की जाती है या यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत यही बात है। तो अब एक और चीज है, मैं आऊंगा नकुल आपके पास, और लगभग अब मैं एक और बात करता हूं। अब इसी दौरान एक इंजेक्शन है, रेमडेसिविर इंजेक्शन, उसको लेकर भी बहुत सी बातें कही गई, उसको लेकर भी बहुत सी बातें की गई, और इस वक्त उसको लेकर हाहाकार मचा हुआ है। लोग परेशान हैं कि कहीं से भी इंजेक्शन मिल जाए, कालाबाजारी हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि अब वो सरकार के कंट्रोल में है। सरकार ने कहा कि हम देंगे, हम इस राज्य को इतने देंगे, इस राज्य को इतने देंगे। कल मेरी बात हो रही, एक ऑफिसर है, उन्होंने कहा कि जरूरत ही नहीं है, WHO ने इसको कहा कि इलाज ही नहीं है। और एक डॉक्टर होने के नाते मैं कह रहा हूं कि हमें मालूम है कि कौन सा टीका जरूरी है। नोडल अधिकारी थे अंबाला के सुखप्रीत, उन्होंने कहा कि इस ऑक्सीजन की इस इंजेक्शन की जरूरत ही नहीं है। अब जब डॉक्टर साहब आपको इतना मालूम है तो आप बताएं, फिर आप सरकार को बताएं कि जरूरत नहीं है, मेरे पास और भी टीके हैं जिनकी जरूरत है, इसको लगाएं आप। क्या कुछ उनसे बात हुई थी, पहले वो आपको बात सुनाता। देखिए, टॉसिलोज़ुमाब और रेमडेसिविर नाम के इंजेक्शन जिनको WHO कहता है कि दवा ही नहीं है, ठीक है, तो उन्होंने दवा के नाम से हटा दिया। WHO की बात आप जो कर रहे हैं ना, इसको लेकर अभी सरकार की तरफ से यहाँ भी कुछ नहीं है। ये तो कहा तो जा रहा है कि क्रिटिकल कंडीशन में इंजेक्शन जरूरी है ना, ये, और सिर्फ ये पूरे देश में हर जगह इसकी वो होती है ना, हर जगह। नहीं, एज अ डॉक्टर आई नो कि कौन सा टीका जरूरी है और कौन सा टीका किस ग्रुप में आता है। अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मुझे मालूम है कि कौन सा टीका जरूरी है, डॉक्टर सुखप्रीत। अब इनको मालूम है तो फिर सरकार क्यों इन रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग कर रही है। हरियाणा की अगर बात की जाए, वो एक लिस्ट दिखाता हूं मैं आपको कि हरियाणा में 21
अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक के लिए तकरीबन 29,000 इंजेक्शन का अलॉटमेंट किया गया था, एलोकेशन किया गया था सरकार की तरफ से। लेकिन अगर बात की जाए तो वो लिस्ट भी आई और उसके बाद सारी चीजें आई और उसके हिसाब से हरियाणा में फिर मांग की गई 20,000 इंजेक्शन की। और इसको लेकर डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन क्रिटिकल कंडीशन में जरूरत है, क्रिटिकल कंडीशन में जरूरत है। और उस हिसाब से देखा जाए तो इसको लेकर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है और स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि क्रिटिकल कंडीशन में जरूरत है, लेकिन जहां पर आईसीयू वहां पर इस इंजेक्शन को दिया जाएगा, वो भी आप सुनिए। सरकार ने व्यवस्था बनाई है और उस व्यवस्था के मुताबिक सबको मिलेगी और किसी प्रकार की कोई ब्लैक मार्केटिंग ना हो, उसके लिए सभी अधिकारियों को हिदायतें जारी कर दी गई हैं। रेमडेसिविर के इस्तेमाल बारे बार बार देश के प्रतिष्ठित डॉक्टरों के कहने के बावजूद बार बार बताया जा रहा है कि ये सब मरीजों के लिए नहीं है, अति गंभीर मरीजों के लिए है। इसलिए सरकार ने अब हिदायतें जारी की हैं कि जिस अस्पताल में आईसीयू होगा केवल वही डॉक्टर रेमडेसिविर लगा सकेंगे। सरकार ने एक व्यवस्था बनाई है कि इंजेक्शन किसको कितने दिए जाएंगे। डॉक्टर सुखप्रीत कह रहे थे कि इंजेक्शन किसकी जरूरत नहीं है, तो बेवजह इस इंजेक्शन को लेकर माहौल बनाया जा रहा है। अब डॉक्टर साहब को फिर कहीं और ऐसी जगह पर जिम्मेदारी दी जाए जहां पर कोविड के मरीजों को इलाज के लिए डॉक्टर और बेहतर काम करें। सवाल ये है, कमलप्रीत सब्बरवाल भी हमारे साथ अंबाला से जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। कमलप्रीत, बहुत सारी दिक्कत महसूस की जा रही है ऑक्सीजन को लेकर, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई नहीं हो पा रही। हॉस्पिटल संचालक, हॉस्पिटल प्रशासन, अस्पताल वाले कह रहे हैं कि हमें इतनी ऑक्सीजन चाहिए, वो उतनी मिल नहीं पा रही। हालात कैसे सुधरेंगे? दावे तो किए जा रहे हैं कमलप्रीत। देखिए नासिर, अगर बात की जाए प्राइवेट अस्पतालों की तो एक बात तय है कि जब उन्हें प्राइवेट अस्पताल जिन लोगों ने खोले हैं, जो वहां से मुनाफा भी कमाते हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था करना उनका खुद का काम है। ये लेकिन इस वक्त कमलप्रीत, इस वक्त तो सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है कि इस तरह से पहुंचाई जाएगी, जिम्मेदारी ली गई है। नासिर, हमारी रोज जो है वो स्वास्थ्य मंत्री से भी बात होती है और जिस तरीके से एलोकेशन जो है वो की जा रही है, जितनी ऑक्सीजन हरियाणा में लाई जा रही है उसको इक्वली जो है वो एलोकेट किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री ने हाल ही में जो है वो अंबाला में आकर डॉक्टर्स के साथ जो है वो बैठक ली थी। उन्हें जो है उन्होंने उनसे पूरा डाटा लिया कि किस अस्पताल को कितनी ऑक्सीजन जो है वो दी जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि अगर ऑक्सीजन सरप्लस किसी भी अस्पताल को जा रही है तो उन्हें लिमिटेड ऑक्सीजन दी जाए ताकि बाकी अन्य अस्पतालों में भी ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जा सके। लिहाजा फिर भी लगातार जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं। अंबाला में ऑक्सीजन प्लांट ये प्रॉब्लम बनी हुई है और अस्पतालों में इस वक्त जो किल्लत है उसको लेकर जाहिर सी बात है कि सरकार व्यवस्था करने की बात कर रही है और जिस तरह से दिक्कतें आ रही हैं लेकिन उस हिसाब से पहुंच नहीं पा रही, बात यहाँ पर यही है। कमलप्रीत, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के, तमाम जानकारी के लिए। सवाल यही है, सीएम साहब, जो सीएमओ साहब हैं, जो डॉक्टर सुखप्रीत, एक बार उनका और नंबर मिलाएं आप। हाँ, डॉक्टर सुखप्रीत का नंबर मिलाएं जो नोडल अधिकारी हैं और ऑक्सीजन की, क्योंकि दिक्कत यहाँ पर यही आ रही है कि हॉस्पिटल्स में स्टॉक कितना करेंगे और स्टॉक करके करेंगे क्या? इस वक्त ऑक्सीजन की मरीजों को जरूरत है और थोड़ा बहुत उसके हिसाब से स्टॉक होना भी चाहिए ताकि जब किसी इमरजेंसी में जरूरत पड़े तो वो जरूरत पूरी कर पाएं। इस तरह की कोशिश भी होनी चाहिए। लगातार हम बात कर रहे थे, फोन नहीं उठा रहे हैं, हमने तमाम ऑफिसर से बात करने की कोशिश की है। यहां पर यही है वो सवाल मैं एक बार आपके सामने फिर से लाना चाहता हूं। जो सवाल है इस वक्त, वो सवाल कि आखिर किससे मांगे ऑक्सीजन, किस तरह से पूरी हो व्यवस्था, किस तरह से ऑक्सीजन की व्यवस्था पूरी हो। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर जो हाहाकार मचा हुआ है इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अगर बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है
ये इंजेक्शन बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। ये वो लिस्ट है कि एक सरकार ने कि भाई हम देंगे आपको और आप हमें पेमेंट करें, हम आपको इंजेक्शन देंगे, आप हमें पेमेंट करें और जितनी जरूरत होगी उतनी जरूरत पूरी की जाएगी। ये सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। लेकिन एक डॉक्टर साहब हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसी जरूरत ही नहीं है इस इंजेक्शन की। अब जब जरूरत नहीं है तो फिर सरकार क्यों जिम्मेदारी ले रही है? ये हरियाणा के लिए एलोकेट किया गया था 21 अप्रैल से 30 अप्रैल के लिए, फिर बाद में हरियाणा में और ज्यादा डिमांड की गई। जो अलग अलग राज्यों में एलोकेट किया गया था रेमडेसिविर इंजेक्शन कि किस राज्य को कितने दिए जाएंगे, सरकार खुद इस आंकड़े को पेश कर रही है। तो इसका मतलब यह कि जरूरी है। और एक डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इसकी इतनी जरूरत नहीं है। अगर जरूरत नहीं है, अगर इसकी जरूरत नहीं है तो फिर सरकार के कंट्रोल में क्यों है? करण हमारे साथ, हमारे संवाददाता गुरुग्राम से जुड़ चुके हैं। करण, रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात की जाए, ऑक्सीजन की बात की जाए, आप भी लगातार डॉक्टर से मिल रहे हैं। क्रिटिकल कंडीशन में डॉक्टर्स रेमडेसिविर इंजेक्शन मरीजों को दे रहे हैं। एक मरीज को बताया जा रहा है कि 6 इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, लेकिन एक डॉक्टर से बात हुई, उनका कहना था कि इसकी जरूरत ही नहीं है। ये तो बेवजह मुझे मालूम है कि क्या देना चाहिए। मैं पहले एक बार फिर से अपने दर्शकों को वो ऑडियो सुना देता हूं। आप देखिए, टॉसिलोज़ुमाब और रेमडेसिविर नाम के इंजेक्शन जिनको WHO कहता है कि दवा ही नहीं है, ठीक है, तो उन्होंने दवा के नाम से हटा दिया। WHO की बात आप जो कर रहे हैं ना, इसको लेकर अभी सरकार की तरफ से यहाँ भी कुछ नहीं है। ये तो कहा तो जा रहा है कि क्रिटिकल कंडीशन में इंजेक्शन जरूरी है ना। ये और सिर्फ ये पूरे देश में हर जगह इसकी वो होती है ना, हर जगह। नहीं, एज अ डॉक्टर आई नो कि कौन सा टीका जरूरी है और कौन सा टीका किस ग्रुप में आता है। तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, डॉक्टर सुखप्रीत कह रहे हैं कि WHO ने कह दिया कि ये दवाई नहीं है। अब जब WHO ने कह दिया तो फिर सरकार क्यों इसको एलोकेट कर रही है? सरकार ने क्यों अपने कंट्रोल में ले लिया है? क्यों इसको लिखा जा रहा है? क्यों अलग अलग अस्पतालों में डॉक्टर्स लिख रहे हैं? क्यों सरकार अलग अलग राज्यों को कह रही है कि हम आपको इतने इंजेक्शन देंगे? सवाल ये है। अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मुझे मालूम है कि कौन सा टीका जरूरी है, तो डॉक्टर साहब बताएं सरकार को कि इसमें ये जरूरत नहीं है। बेवजह इसको सरकार कह दे कि भाई जरूरत नहीं है, इस इंजेक्शन की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आकर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कह दिया जाए अगर ऐसा है। लेकिन ऐसा नहीं है, जरूरत है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा कि क्रिटिकल कंडीशन में इसकी जरूरत है। और करण भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। करण, रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर डॉक्टर्स का क्या कहना है? गुड़गांव के तो बड़े बड़े डॉक्टर्स भी हैं, वो वहां पर इस इंजेक्शन की बात कर रहे हैं। एक डॉक्टर की आपने आवाज सुनी जो अंबाला के नोडल ऑफिसर है, उन्होंने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए नासिर, रेमडेसिविर की बात कर ली जाए या फिर ऑक्सीजन की बात कर ली जाए, लगातार इन दोनों चीज़ों की कमी गुरुग्राम में देखने को मिल रही है। गुरुग्राम के अलग अलग निजी अस्पताल में रोजाना ऑक्सीजन की क्राइसिस देखने को मिल रही है। इस वक्त मैं गुरुग्राम के चिरंजीवी हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हूं और हमारे साथ चिरंजीवी हॉस्पिटल के डॉक्टर अमरीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर, क्या ऑक्सीजन की कितनी कमी देखने को मिल रही है रोजाना? कितनी आपको जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की और कितनी आपको आपूर्ति की जा रही है? और जनरली क्या होता है यहाँ पे कि ज़्यादातर पेशेंट हाई फ्लो के अंदर है। हाई फ्लो ऑक्सीजन के अंदर ऊपर जब लगभग 15 लीटर्स पर मिनट पे ऑक्सीजन चल रही है या उससे भी ज़्यादा चल रही है, तो उस कमी को अभी हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं डेफिनेटली। तो पेशेंट्स को बाईपैप पे भी है, वेंटिलेटर्स पे भी पेशेंट्स होते हैं, तो डेली ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उसके कंपेयर करें तो डिमांड काफ़ी कम है, डिमांड के पीछे सप्लाई काफ़ी कम। सप्लाई कम है। कितने की, अगर मैं बताऊं, कितने सिलेंडर की जरूरत आपको पड़ती है और जिला प्रशासन से कितनी व्यवस्था की जाती है? अभी लगभग हमें पर डे लगभग 50-60 डी टाइप सिलेंडर्स की ज़रूरत पड़ रही है हमें, और उसके अंदर सप्लाई भी बस व्यवस्था हो रही है। कंसनट्रेटर से हम कर रहे हैं व्यवस्था, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर लगा के, या फिर बाईपैप वेंटिलेटर्स, उनके अंदर भी हमें ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उतनी डिमांड के पीछे। करण, एक बात और पूछे डॉक्टर साहब से कि ये भी बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई स्टॉक कर रहे हैं, बेवजह स्टॉक कर रहे हैं, तो अगर स्टॉक कर रहे हैं तो फिर मॉनिटरिंग क्यों नहीं हो रही उसकी, अगर ऐसी बात है? और हॉस्पिटल स्टॉक इस टाइम पर क्यों करेंगे? क्यों कर रहे हैं? क्या उनको ज्यादा मुनाफा चाहिए? अगर ऐसा है तो जिस तरह की बातें बहुत से लोग कह रहे हैं।
जी डॉक्टर, देखिए अधिकतर जगह को देखने को मिला है कि लोग जो है ये बात सामने आ रही है कि लोग स्टोर कर रहे हैं ऑक्सीजन को, लोग बेवजह ऑक्सीजन को अपने पास रख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। जो मरीज सीरियस नहीं है उसको भी ऑक्सीजन पहले ही स्टॉक करके रख दी जा रही है। क्या ये स्थिति गुरुग्राम में बन रही है, और अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो क्यों बन रही है? क्या उस पर मॉनिटरिंग की जा रही है किसी भी नोडल अधिकारी की? देखिए सर, ऐसा है कि नो डाउट अगर कहीं भी क्राइसिस लगती है तो लोगों को सबसे पहले लगता है कि मैं अपने लिए स्टोर करके रखूं, जो कि वाकई में गलत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पेशेंट को जरूरत होती है हॉस्पिटल में। अगर पेशेंट हॉस्पिटलाइज है तो डेफिनेटली उसे ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर लोग ऐसा कर रहे हैं तो बहुत गलत बात है। क्या मैं ये कह रहा हूँ करण, क्या हॉस्पिटल वाले भी स्टॉक कर रहे हैं जरूरत से ज्यादा? क्या उनको मिल पा रही है स्टॉक करने लायक? क्या स्टॉक करने लायक ऑक्सीजन मिल पा रही है उनको? अगर उनके लिए व्यवस्था होगी तो सुविधा मिलेगी उन्हें भी। ऐसा अमूमन देखने को मिल रहा है, जैसे कि अभी हमारे यहाँ क्राइसिस चल रही है, कई बार हम हॉस्पिटल ये भी देखने को सामने आ रहा है कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, कई हॉस्पिटल ऐसे सामने आए हैं जो हॉस्पिटल्स भी स्टॉक कर रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल ये है कि इस तरह से क्या कर पा रहे हैं या फिर सिर्फ बातें हैं? ये भेदभाव किया जा रहा है? नहीं, ऐसा मुझे शायद नहीं लगता है, क्योंकि डिमांड जब हमारे यहाँ पे जितनी डिमांड नॉर्मली होती थी उससे कई गुना डिमांड बढ़ गई है। तो बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे कोविड का और भी ज्यादा पेशेंट्स है, तो नो डाउट वहाँ पे डिमांड काफी ज्यादा होगी। बिल्कुल। अब वहाँ पे अगर ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगता है कि ज्यादा जा रहे हैं तो नो डाउट वो डिमांड है उनकी। हमारे यहाँ भी क्योंकि जो नॉर्मली डिमांड जितनी होती थी उससे कई गुना डिमांड बढ़ी हुई है। जनरली हमारे यहाँ महीने के अंदर अगर पर डे के मान लीजिए अगर 10 सिलेंडर यूज होते थे तो अभी 50 सिलेंडर 60 सिलेंडर यूज हो रहे हैं। देखिए नासिर, क्योंकि नॉर्मल डेज से अगर आज की बात करें तो 5 गुना ज्यादा डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि पेशेंट्स बढ़ गए हैं, पेशेंट्स में ऑक्सीजन का जो फ्लो है वो भी बढ़ गया है। रेमडेसिविर की बात करते हैं डॉक्टर से, क्या डॉक्टर रेमडेसिविर आपके पास उपलब्ध है? क्या गुरुग्राम में पूरी मात्रा में रेमडेसिविर उपलब्ध की जा रही है, और किन मरीजों को रेमडेसिविर देना पड़ता है? देखिए, रेमडेसिविर का ऐसा है कि अभी तक कोई बहुत ज्यादा एग्जैक्ट ये नहीं आया है कि रेमडेसिविर इसके ऊपर वर्क कर रहा है, लेकिन लोगों के अंदर ऐसा बना हुआ है कि हाँ रेमडेसिविर कोई भी पेशेंट आता है, इवन अटेंडेंट्स मेरे को डायरेक्टली बोलते हैं सर रेमडेसिविर कब लगाएंगे। तो वो ये लोगों के बीच में ज्यादा हुआ है, मुझे लगता है कि रेमडेसिविर लगाएंगे और ठीक हो जाएगा। एग्जैक्टली तो ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये सवाल भी है करण की सरकार के हिसाब से अब एलोकेट की जा रही है, सरकार के कंट्रोल में है सारी चीजें, रेमडेसिविर इंजेक्शन और दूसरे इंजेक्शन को लेकर जो इस दौरान लगाए जा रहे हैं, तो क्या मिल पा रहे हैं हॉस्पिटल्स को? एंटीकोगुलेंट से, इन सब चीजों से मैनेज हो रहे हैं। हाँ, एक टोसिलिजुमैब है, उसका जब साइटोकाइनिन स्टॉर्म वगैरह होता है उस पर काफी अच्छा इफेक्ट देखा गया है। लेकिन क्या मिल पा रहे हैं आप लोगों को? क्योंकि रेमडेसिविर का देखने को मिल रहा है जिस तरह का शॉर्टेज ऑक्सीजन की, सरकार खुद एलोकेट कर रही है, सरकार ने खुद जिम्मेदारी ली है कि इतनी देंगे हम यहाँ पर। उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन हाँ फिर भी पेशेंट की जितनी डिमांड है अमूमन सब पेशेंट के पास मिल रहा है। जिनको भी जरूरत हो रही है थोड़ा सा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं ज्यादा, लेकिन फिर भी अवेलेबिलिटी मिल रही है, लेकिन इतना इजी नहीं है। नहीं, लेकिन सरकार की तरफ से क्या मिल रहे हैं या फिर पेशेंट्स अपने स्तर पर ही उसका इंतजाम कर रहे हैं? अभी तक पेशेंट अपने स्तर पे इंतजाम कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से लेटर आया है, उन्होंने नोडल ऑफिसर्स भी उनके लिए एसडीओ। और मैं आता हूं आपके पास करण, डॉक्टर कृष्ण कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीएमओ सिरसा। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका खबर अभी तक पर। संपर्क टूट गया है, डॉक्टर साहब जुड़ गए थे लेकिन संपर्क टूटा। हमने तमाम कोशिश की कि अधिकारियों से हम बात करें, और हम ये नहीं कह रहे कि कुछ नहीं किया जा रहा है, कोशिशें की जा रही हैं, बेहतर इंतजामात की बातें की जा रही है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जिम्मेदार लोगों को इस वक्त और जिम्मेदार होना पड़ेगा। अस्पतालों में जब कोविड सेंटर्स बना दिए गए हैं, डॉक्टर कृष्ण कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीएमओ सिरसा। स्वागत है आपका डॉक्टर साहब खबर अभी तक पर। डॉक्टर साहब, आवाज सुन रहे हैं आप मेरी? हाँ, सुन रहा हूँ जी। डॉक्टर साहब, ऑक्सीजन की किल्लत काफी महसूस की जा रही है, और सिरसा से भी ऐसी खबरें आई हैं कि ऑक्सीजन नहीं है, जितनी डिमांड है उस तरह से मिल नहीं पा रही, हॉस्पिटल्स में प्रॉब्लम्स आ रही है। हेलो जी डॉक्टर साहब। हेलो जी, आपको आवाज आ रही है डॉक्टर? मैं नासिर बात कर रहा हूं खबर अभी तक से। डॉक्टर कृष्ण कुमार, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? हेलो, हाँ जी, बोलो। डॉक्टर साहब, ऑक्सीजन की किल्लत सिरसा में काफी महसूस की जा रही है, इस तरह की खबरें आ रही हैं, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन नहीं है, जितने वो मांगते उतनी मिल नहीं पाती और वो परेशान हो रहे हैं। डॉक्टर साहब जी, आवाज नहीं आ रही।
आपको डॉक्टर साहब साफ साफ मुझे आपकी आवाज आ रही है और आपको शायद मेरी आवाज पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही? फोन कट गया है। सवाल यही है कि ये जनता का सवाल है, ये अस्पतालों का सवाल है, जो उन जिम्मेदारियों का सवाल है जिनको इलाज करना है, और इस तरह की तस्वीरें परेशान करने वाली होती हैं। ये तो मरीज बहुत से अपने इंतजाम कर रहे हैं, घरों में है। अगर घरों के मरीज ठीक ना हुए और अचानक से उनकी ज्यादा तबीयत खराब हो गई तो अगर अस्पतालों में आएंगे तो फिर वहां पर क्या होगा? सवाल ये है, क्योंकि अस्पतालों में कैपेसिटी के हिसाब से मरीज पहुंच रहे हैं, अस्पतालों में कैपेसिटी के हिसाब से मरीज पहुंच रहे हैं। फिर ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि हर रोज ऑक्सीजन की कमी के मामले सामने आ रहे हैं। आखिर इस कमी को पूरा कैसे किया जाए, दूर कैसे किया जाए? सवाल ये है। सवाल बहुत से हैं और उन सवालों के जवाब इस वक्त सभी जानना चाहते हैं, क्योंकि लोगों की परेशानी बढ़ रही है। जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, उन अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है, क्या उनको अच्छा लग रहा है कि इस वक्त उनको फोन किया जाए, उनसे आजिजी की जाए, उनसे मिन्नतें की जाए कि हमें ऑक्सीजन भेज दीजिए? एक प्लान क्यों नहीं बनाया जाता कि सुबह इस अस्पताल को इतनी ऑक्सीजन पहुंच जाएगी, अस्पताल वालों को कहने की जरूरत नहीं है, हम पहुंचा देंगे, फिर जरूरत के हिसाब से इस वक्त इतनी पहुंचा देंगे। अब यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर ऑक्सीजन खत्म होती है, फिर नोडल अधिकारियों को फोन किया जाए। अस्पतालों का ये कहना है, कैमरे पर कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग नहीं आ रहे, लेकिन उनका ये कहना है कि मिन्नतें कर रहे हैं, हम भीख मांग रहे हैं, इधर उधर से इंतजाम कर रहे हैं, मांग कुछ नहीं, दिया कुछ जा रहा है, उसमें कुछ वैसे ही खराब चले जाता है। वेंडर्स की भी कुछ बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। हो सकता है जो वेंडर्स पहुंचा रहे हैं, क्या वो पहुंचा रहे हैं पूरी ऑक्सीजन? इस पर भी नजर रखने की जरूरत है। जिन वेंडर्स को जिम्मेदारी दी गई, क्या वो पहुंचा पा रहे हैं पूरी? क्या इस दौरान कोई घपला तो नहीं हो रहा? बहुत सी चीजें हैं, क्योंकि इस वक्त देश की जनता की सेहत और उनकी जिंदगी का मामला है और इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। व्यवस्थाओं को बेहतर करने की और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि ऑक्सीजन के मामले हर रोज सामने आ रहे हैं और हर रोज जो मामले सामने आ रहे हैं उनको लेकर दिक्कतें ज्यादा बढ़ रही हैं। हरियाणा के कई शहरों से ऑक्सीजन की किल्लत के मामले सामने आ रहे हैं। अब आखिर ऑक्सीजन का सही वितरण क्यों नहीं हो पा रहा? ऑक्सीजन किससे मांगे? अस्पतालों को जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल पा रही? ये बड़े सवाल हैं और इन सवालों के जवाब मिलने चाहिए जनता को, हरियाणा की जनता को, क्योंकि अस्पतालों के ऊपर जिम्मेदारी है, दबाव है मरीजों का इलाज करने का। एक मरीज जाता नहीं दूसरा आ जाता है, एक मरीज जाता नहीं दूसरा मरीज आ जाता है, तो इसको लेकर अस्पताल क्या करें? अगर अचानक से ऑक्सीजन की किल्लत महसूस हो जाए तो वो, क्योंकि मौतें हो रही हैं आज भी दिल्ली में बत्रा अस्पताल में मौत हुई है, आज भी दिल्ली में बत्रा अस्पताल में मौत हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस फटकार लगाई है, बार बार हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑक्सीजन को लेकर सरकारों को लेकर सख्त टिप्पणी कर रहे हैं। इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है, उस कमी को पूरा कैसे किया जाए? सिर्फ बातों से तो कमी पूरी नहीं होगी। करण जयसिंह एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करण, कल आपने भी बात की थी करण, डॉक्टर कह रहे थे कि मिन्नत करनी पड़ती है, प्रशासन से गुहार लगानी पड़ती है, जो हेल्पलाइन नंबर दिए कभी बात होती है कभी बात नहीं होती। जी नासिर, देखिए बड़ी विडंबना की बात है कि जिसकी ड्यूटी लगाई गई है वो फोन पिक नहीं कर रहा है, वो जवाब नहीं दे रहा है, जिसकी जवाबदेही है वो कोई आंसर नहीं कर रहा है। डॉक्टर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम ऑक्सीजन के लिए भीख मांग रहे हैं, यानी जिस डॉक्टर को इस वक्त भगवान का रूप दर्जा दिया जा रहा है, इस वक्त डॉक्टर जो है जिसकी जरूरत हॉस्पिटल में है, वो डॉक्टर लाइनों में जाकर खड़े हो रहे हैं ऑक्सीजन के लिए। यानी हरियाणा सरकार कह रही है एक तरफ कि ऑक्सीजन सरप्लस में है, हमारे पास ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। अगर कमी नहीं है तो हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन क्यों नहीं पहुंच रही? क्यों निजी हॉस्पिटल्स वाले लगातार गुहार लगा रहे हैं कि हमें समय से ऑक्सीजन दी जाए, हमारे जो पेशेंट्स हैं उनकी हालत। मैं आता हूं करण आपके पास, हमारे साथ गुरुग्राम से डीसी साहब जुड़ चुके हैं, यश गर्ग साहब। यश जी, स्वागत है आपका खबर अभी तक पर। यश गर्ग जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? चलिए, फोन कट गया है, एक बार फिर से हम ट्राई करते हैं। करण, डीसी जुड़े थे लेकिन फोन कट गया है। बात यही हो रही है, ऑक्सीजन की बात हो रही है, लोगों की सांसों की बात हो रही है, लोगों की जिंदगी की बात हो रही है। जिन अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है वो निभा रहे हैं बेहतर तरीके से, हालांकि कुछ जगह पर लापरवाही हो रही होगी, उस लापरवाही को भी दूर करने की जरूरत है। आपने जिस तरह कहा कि फोन नहीं उठाते, बहुत सी जगह ठीक से बात नहीं करते अधिकारी, सरकार को उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त अस्पतालों को जरूरत है, वो मरीजों का इलाज करना चाहते हैं। अगर कोई स्टॉक कर रहा है अस्पताल, तो उसकी मॉनिटरिंग की जाए, उस पर नजर रखी जाए, कार्रवाई की जाए, लेकिन जितनी जरूरत है उतनी तो पहुंचाई जाए।
जी नासिर, बिल्कुल। क्योंकि हम देख रहे हैं अधिकतर जो ऑक्सीजन प्लांट है वहां पर लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, लोग जो हैं पहुंच रहे हैं, हॉस्पिटल्स भी पहुंच रहे हैं और लगातार ये बात उठ रही है कि ऑक्सीजन आखिर क्यों नहीं पहुंच पा रही समय से। नोडल अधिकारी सरकार ने बना दी है, पोर्टल लॉन्च कर दिए, हेल्पलाइन नंबर लॉन्च कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद हॉस्पिटल में जो है ऑक्सीजन सिलेंडर टाइम पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। गुरुग्राम की अगर मैं छोटे अस्पताल की बात करूं तो हर दूसरे अस्पताल में यही कहना है डॉक्टर्स का कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है नहीं पहुंच पा रही है और रोजाना इसी समस्या से उन्हें दो चार होना पड़ रहा है। यानी रोजाना वो इसी समस्या से दो चार हो रहे हैं, यहाँ तक कि डॉक्टर खुद एम्बुलेंस पे जा रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेकर और वो प्लांट में जाकर कतार में खड़े हो रहे हैं कि उनका नंबर आए और वो ऑक्सीजन लेकर अपने हॉस्पिटल पहुंचे और अपने जो मरीज उनके भर्ती हैं उनकी जान बचा सकें। नासिर, बड़ी विडंबना की बात है ये भारत के लिए कि एक ऑक्सीजन के लिए डॉक्टर को जिसकी जरूरत इस वक्त हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा है, जिसकी जरूरत इस वक्त मरीजों को सबसे ज्यादा है, वो खुद कतार में खड़े हो रहे हैं और ऑक्सीजन के लिए वहां पर खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि उनकी बारी आए और उनको ऑक्सीजन सिलेंडर मिले। क्योंकि सरकार से जब मैं एक बार फिर से वो बातचीत करण जो आपने कल की थी डॉक्टर से, वो सुनाता हूँ एक बार अपने दर्शकों को, खबर अभी तक के दर्शकों को, कि डॉक्टर किस तरह की बातें कर रहे हैं। अब यहाँ पर दो बातें हैं, या तो उनके पास ऑक्सीजन है, वो ऐसे ही बोल रहे हैं, अब ऐसे तो बोल नहीं रहे, बहुत से लोग कैमरे पर आकर बोल रहे हैं। जो डॉक्टर से करण ने बात की थी गुरुग्राम में, जो डॉक्टर कह रहे थे कि हमें भीख मांगनी पड़ रही है, वो एक बार फिर से देखते हैं। क्योंकि लगातार जिस तरह से बातें सामने आई थी, डॉक्टर्स का यह कहना है कि बहुत सारे अस्पताल, नकुल भी बता रहे थे सिरसा से, कि हमें ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन वो कैमरे पर नहीं बोलना चाहते, पीछे से बोल रहे हैं कि जितनी डिमांड है उतनी मिल नहीं रही। अगर मान लीजिए 50 सिलेंडर की जरूरत है, मिल 20 रहे, 25 रहे, तो लाएं कहां से? फिर तो इधर उधर भागना पड़ता है। मरीजों की सांस जिंदगी पर बनाती है। वो बाइट सुनते हैं एक बार कि किस तरह से डॉक्टर ने अपनी बेबसी का इजहार किया। रोजाना जो है कम से कम 30 सिलेंडर, 25 से 30 सिलेंडर अगर डेली मिले तो हमें कोई संकट नहीं आएगा, हमारे पेशेंट्स पे, हमारे मरीजों पे कोई संकट नहीं आएगा। वही अगर हमें 15 मिले तो हमें बहुत ज़्यादा डर बना रहता है, जिससे जो है ना आपूर्ति जो है पूरी ना होने की वजह से हमारे सांस सूखी रहती है कि हमारे पेशेंट्स को कुछ ना हो जाए। और जिला प्रशासन कितने की व्यवस्था कर पाता है? सिर्फ 10 से 15 तक, 10 से 15, जबकि हमें चाहिए 25 से 30 तक। की व्यवस्था कैसे करते हैं आप? सिर्फ वही मांग है। सिरसा से एसडीएम जयवीर यादव साहब, स्वागत है आपका खबर अभी तक पर। जयवीर यादव जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूँ जी। जयवीर जी, ऑक्सीजन को लेकर सिरसा में भी काफी खबरें आ रही हैं कि ऑक्सीजन की किल्लत महसूस की जा रही है, तो जिस तरह से वितरण होना चाहिए क्या उस तरह से नहीं हो पा रहा? क्योंकि यहाँ पर दिक्कतें बार बार रोज सामने आ रही हैं, लोग परेशान हैं, हॉस्पिटल वाले परेशान हैं। नहीं, हमारे पास जो प्रॉपर 2 टन का जो हमारा कोटा है वो अवेलेबल है और प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहा है। जुडिशली हम यूटिलाइज कर रहे हैं सभी हॉस्पिटल जो भी हमारे कोविड सेंटर्स हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कोविड सेंटर्स में क्या मांगने पर ऑक्सीजन दी जा रही है या फिर आप लोगों की तरफ से ही जयवीर साहब व्यवस्था की गई है कि जिस अस्पताल को इतने मरीज हैं यहाँ पर भर्ती, तो उस हिसाब से हम खुद पहुंचा देंगे? क्योंकि बात ये आ रही है कि जितनी जरूरत उनको होती है उस हिसाब से भी नहीं पहुंच पा रही और उनको बार बार फोन करने पड़ते हैं। जिस हिसाब से जो कोविड उनके पेशेंट्स हैं उन्हीं के हिसाब से हमारी ऑक्सीजन है वो सप्लाई की जा रही है। जी, एक व्यवस्था ऐसी नहीं बननी चाहिए जयवीर साहब कि जहां जहां कोविड सेंटर्स हैं उन मरीजों के हिसाब से जितनी रिक्वायरमेंट होती है पूरे दिन में उनको पहले ही पहुंचा दी जाए, अस्पताल वालों को फोन करने की जरूरत न पड़े? जयवीर साहब, हाँ, उसी तरीके से प्रॉपरली हम जुडिशली यूटिलाइज कर रहे हैं ऑक्सीजन का, ताकि उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। अब आप कह रहे हैं सर कि सब कुछ ठीक है, लेकिन डॉक्टर्स, अस्पताल संचालक कह रहे हैं कि हमें दिक्कत हो रही है, हालांकि अब वो कैमरे पर आकर बोलना नहीं चाहते, उनको लगता है कि और दिक्कत ना हो जाए कहीं बोलते हैं तो। नहीं, हमारा जो कोटा है 2 MT वो हमें अवेलेबल हो जाता है और उसको हम जुडिशली यूटिलाइज करते हैं। बहुत शुक्रिया जयवीर साहब खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो बात यही है कि प्रशासन के अपने दावे हैं, उनके अपने आंकड़े हैं, डॉक्टर्स का अपना दुखड़ा है, वो परेशान है, वो बेबसी जाहिर कर रहे हैं। गुरुग्राम के डॉक्टर को आप सुने तो उन्होंने हिम्मत की तो उन्होंने अपनी बात रख दी। बहुत सी जगहों के डॉक्टर्स कैमरे के सामने नहीं बोल पा रहे, अस्पताल नहीं बोल पा रहे, उनका कहना है कि हमें जरूरत इतनी पड़ती है, दी इतनी जाती है। अब जरूरत इतनी है, ऑक्सीजन इतनी दी जा रही है, अब उस जरूरत को पूरा कैसे करें? डॉक्टर मरीज का इलाज करें क्योंकि उन पर मरीज को बचाने की जिम्मेदारी है। अब ऑक्सीजन के लिए वो फोन लगाएं, बार बार फोन लगाएं, बहुत से नोडल अधिकारी बात ठीक से नहीं कर रहे। सरकार को इसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि जिन लोगों की जिम्मेदारी लगाई है, एक ऐसा मुश्किल वक्त है, अगर इसमें कोई शक नहीं है
कि अगर कहीं पर बेवजह स्टॉक की जा रही है, होल्डिंग की जा रही है, बेवजह स्टॉक की जा रही है ऑक्सीजन, उस पर मॉनिटरिंग की जाए, देखा जाए। लेकिन जिनको जरूरत है, जिस हिसाब से जरूरत है, जितने वहां पर बेड्स हैं मरीजों के, उस हिसाब से तो उनको पूरे दिन की इतनी मुहैया करा दी जाए कि उनको उस दिन फोन करने की दोबारा जरूरत ही नहीं आए, जैसे जैसे आ रही है। क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि स्टॉक हमारे पास पूरा है, हमारे पास पूरी ऑक्सीजन है। तो जब पूरी है तो फिर उसको पूरी की पूरी पहुंचा दो जिसकी जितनी जरूरत है। क्योंकि बार बार देश भर से इस तरह के हालात आ रहे हैं, हरियाणा में भी हैं, दिल्ली में भी हैं, और अचानक से ऑक्सीजन की कमी होने के बाद मरीजों की मौत हो रही है। और ऐसा भी नहीं कि इसे बात कहने की हो, ये तस्वीरें हमने देखी है देश भर में। तो बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं। इंजेक्शन की अगर बात की जाए, रेमडेसिविर इंजेक्शन की अगर बात की जाए, अगर वो इफेक्टिव नहीं है तो उसको लेकर लोग पैनिक हो रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है, तो उसको लेकर भी क्लियर कर दिया जाए कि इस इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी काम नहीं करता कोरोना में। एक डॉक्टर साहब तो यही कह रहे थे, मैंने आपको बात भी सुनाई थी, डॉक्टर सुखप्रीत जो अंबाला के थे नोडल अधिकारी, उन्होंने कहा कि WHO तो मानते नहीं इसको इलाज, ये तो बेवजह डॉक्टर लिख देते हैं, लोग परेशान होते हैं। अब अगर उनकी बात सही है तो उनको भी अपनी बात रखनी चाहिए सरकार के सामने, उनको मालूम है, वो बेहतर तरीके से जानते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। करण भी एक बार फिर से हम करण की तरफ रुख करते हैं। करण, रेमडेसिविर को लेकर भी बहुत सी बातें सामने आई हैं। एक डॉक्टर, मैं आपको आवाज सुना रहे थे, आपने भी सुना, दर्शकों ने भी सुना कि WHO मानता ही नहीं है, लेकिन अस्पतालों में इंजेक्शन की जरूरत महसूस की जा रही है, किल्लत महसूस हो रही है, ये भी एक प्रॉब्लम है। और ऐसी बात भी है कि जो नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो वहां पे अभी DC साहब जुड़ रहे थे, लेकिन वो फिर फोन कट गया या काट दिया, जो भी था। लेकिन इस वक्त गुरुग्राम की मैं हालत की बात करूं, गुरुग्राम की हालत की अगर बात करूं, कुछ सुधरे हैं हालत गुरुग्राम में ऑक्सीजन को लेकर, मरीजों के इलाज को लेकर? जी नासिर, हालात सुधरे तो नहीं है, लेकिन दिन प्रतिदिन बिगड़ते जरूर जा रहे हैं। यहाँ पर हालात बिगड़ते जा रहे हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि मामले जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मामलों पर लगाम नहीं लग पा रही है। और दूसरी ओर हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, हॉस्पिटल्स में लोग जो है चक्कर काट रहे हैं, वहां पर बेड नहीं मिल रहे हैं उनको। क्योंकि देखिए, रेमडेसिविर की आप बात कर रहे थे, एंटीवायरल ड्रग है और 6 डोज दी जाती है, पहले दिन 2 डोज दी जाती है और बाकी के 4 दिन 1-1 डोज दी जाती है। लेकिन उसकी कमी भी गुरुग्राम में देखने को मिल रही है। जाहिर तौर पर सरकार जरूर कह रही है कि हम तमाम व्यवस्थाएं कर रहे हैं, तमाम दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद तमाम जो दावे हैं वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं धरातल पर। जो हॉस्पिटल्स हैं वो परेशान हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में बेड्स ही नहीं है। अब नासिर, ये देखिए आप कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, और जो कोविड केयर सेंटर्स बनाए गए हैं वो हॉस्पिटल संचालक खुद कह रहे हैं कि हम अब कोविड केयर सेंटर को बंद करना चाहते हैं। वो किस लिए? वो इसलिए कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन समय पर नहीं पहुंच पा रही है। हॉस्पिटल में कोई हादसा हो इससे पहले ही हम जो हमारे मरीज भर्ती है वो उनको डिस्चार्ज करके हम कोविड सेंटर बंद कर देंगे। ये सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं, बल्कि 3 से 4 हॉस्पिटल में गुरुग्राम ने ऐसे लेटर लिखे हैं कि हम अपना कोविड सेंटर बंद करना चाहते हैं। तो नासिर, इस बात बिल्कुल। और करण, मैंने जिस तरह से जिक्र किया था बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली, वहां से एक बड़ी खबर, मरीजों की मौत हुई है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। यह भी एक बड़ी खबर है, 19 मरीजों की, नहीं, बत्रा हॉस्पिटल में कोविड-19 की वजह से, 19 मरीजों की नहीं, कोविड-19 की वजह से, ऑक्सीजन शॉर्टेज होने की वजह से मौत हुई है। और इस पर संज्ञान दिल्ली हाईकोर्ट ने भी लिया है। 8 मरीजों की मौत हुई है, 8 मरीजों की। अब आप अंदाजा लगाइए, अस्पताल का कहना है कि हमें ऑक्सीजन देर से मिली, ये दिल्ली के हालात है, हमें ऑक्सीजन देर से मिली, 1 घंटे की देरी से मिली। और उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा यह हुआ कि 8 मरीजों की मौत हो गई। अब दूसरे प्रदेशों की अगर बात की जाए तो क्या वहां पर क्योंकि दिल्ली सरकार भी कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं, और दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है, क्योंकि 8 मरीजों की मौत हुई है, अचानक से ऑक्सीजन की कमी हो गई। अस्पतालों का कहना है, अस्पताल प्रशासन का कहना है कि हम गुहार लगाते रहे कि हमारे यहां पर ऑक्सीजन की शॉर्टेज, इतने घंटे की ऑक्सीजन रह गई, भेज दी जाए, ऑक्सीजन भेज दी जाए। दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी देखिए आप, बहुत हो गया, पानी सिर से ऊपर जा चुका है। और ये सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं, इससे सबक तमाम राज्यों को लेना चाहिए। आवंटित ऑक्सीजन देना केंद्र की जिम्मेदारी है। ये दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से दिल्ली सरकार के लिए, दिल्ली के लिए जो आवंटित ऑक्सीजन है उसको देना पड़ेगा, ये केंद्र सरकार को कहा गया है, और हर राज्य को देना पड़ेगा, जिसको जितनी जरूरत है उतनी देनी पड़ेगी। और राज्य की जिम्मेदारी है, प्रदेशों की जिम्मेदारी है, सरकारों की जिम्मेदारी है कि फिर वो अपने प्रदेश में उसको किस तरह से आवंटित किया जा रहा है उस हिसाब से दिया जाए। तो 8 मरीजों की मौत हो जाती है ऑक्सीजन की कमी की वजह से।
इससे पहले भी 20-20, 25-25 मरीजों की एक दिन में मौत हुई है। और इन्हीं बातों को लेकर जो अस्पताल वाले हैं, अस्पताल प्रशासन है, वो घबराए हुए, डरे हुए कि अगर मरीजों की मौत होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। कहा तो जा रहा है कि नहीं, कमी नहीं आने दी जाएगी, पूरी दी जाएगी। यही अंबाला के अधिकारियों ने कहा, यही और हरियाणा के सिरसा के अधिकारियों ने कहा, पानीपत के अधिकारियों ने कहा कि बिल्कुल कमी नहीं आने दी जाएगी, हम हैं यहां पर। लेकिन क्या जिम्मेदारी लेगा कोई? अगर ऑक्सीजन की वजह से, डॉक्टर की लापरवाही की वजह से अगर मौत होती है मरीज की, तो डॉक्टर जिम्मेदार है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की वजह से मरीज की मौत होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एक व्यवस्था कि कोविड सेंटर्स हैं, उनको पहुंचा दी जाए ऑक्सीजन, गुहार लगाने की जरूरत ही नहीं पड़े, अधिकारियों की मिन्नतें करने की जरूरत ना पड़े। क्या इस वक्त ये वक्त है कि अपनी अहमियत दर्शाने का, कि हमें फोन किया जाए, हम ऑक्सीजन पहुंचाएंगे, हमें बार बार फोन किया जाए? आप व्यवस्था कर दीजिए ना, आपको कोई फोन करे, सारी चीजें बेहतर हों। जब सारा का सारा कोटा पूरा है ऑक्सीजन का, इंजेक्शंस का, इस वक्त इस बात की बहुत जरूरत है, बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है, अस्पतालों के लिए भी, प्रशासन के लिए भी, हमारे पूरे सिस्टम के लिए भी, क्योंकि ये लोगों की जिंदगी का मामला है। और जब किसी की सांसें टूटने लगती हैं तो कोई एक मरीज मरता है, लेकिन उसके पीछे उसका पूरा परिवार परेशान हो जाता है, और उस वक्त परिवार के दिल में जो गुस्सा और बेबसी होती है वो बहुत खतरनाक होती है। इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरें अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।